हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। सब बढ़िया, एकदम बढ़िया ही होना चाहिए बेटा। तो आज लेकर आए हैं आपके लिए माइंड मैप। अपन ने उस दिन लाइव लिया था एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक का। आज उसका माइंड मैप लेने वाले हैं सिर्फ 20 मिनट्स में। 20 मिनट में आप पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। क्या रिएक्शंस होती हैं, कैसे वो प्रोसीड होती है, क्या क्या रिएजेंट यूज होते हैं। अगर हमें ये ध्यान रख लूं तो फिर काफी हद तक ये काम कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें क्या क्या कवर करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कवर करने वाला हूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, फिर कवर करेंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को, फिर करेंगे हम टेस्ट, टॉलिन टेस्ट, फेरिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट को। देन करेंगे ESR टाइप ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बेंजीन डेरिवेटिव है उनकी रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। देन हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड, और ग्रिग्नार्ड के बाद हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा पैटर्न फॉलो करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो लाइन से देखते जाइए, आराम से वीडियो को देखते जाइए और समझते जाइए कि एक्चुअल में आपने क्या किया था। ये चैप्टर पहले आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है उसके बाद ही आप माइंड मैप को अच्छे से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, आपका चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आप संकल्प भारत जेई चैनल पे लाइव वाले ऑप्शन में जाएं, वहां पर ये पूरा का पूरा सेशन पड़ा हुआ है, जहां पर बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल, बहुत डीप में नॉलेज पूरी पूरी दी गई है। बात समझ में आती है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। भैया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप में अगर मैं किसी न्यूक्लियोफाइल को ऐड करता हूं तो भैया ऐड क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कहीं ना कहीं डेल पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं डेल नेगेटिव है। तो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, एक बॉन्ड ऐड करेगा, एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्या बन गया भैया? O माइनस, और O माइनस फिर क्या लेगा सोल्यूशन से? H। क्या दिक्कत आ रही है भैया? जब ये ऐड हो रहा होगा तो जितनी ज्यादा कमी होगी क्या वो उतनी ही जल्दी ऐड होगा? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब डेल पॉजिटिव चार्ज पर डिपेंड करना चाहिए। और दूसरी चीज, जब वो ऐड हो रहा है इसका मतलब वहां पर हिंड्रेंस क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। यही रीजन है कि एल्डिहाइड जो होते हैं, यही रीजन है कि एल्डिहाइड के पास एक फ्री वैलेंसी H होती है, कीटोन के पास फ्री वैलेंसी नहीं होती है। यही रीजन से मैं कह सकता हूं कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी NAR में क्या होगी? हमेशा ज्यादा होगी, चाहे कोई भी एल्डिहाइड हो। बात समझ में आती है? तो जब रिएक्टिविटी के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप आराम से देख सकते हैं कि एल्डिहाइड पहले आएगा और कीटोन बाद में आएंगे। अगली रिएक्शन देखते हैं। अगला है रिएक्शन विद HCN। जब हम HCN को ऐड करते हैं, सेम एज इट इज मैकेनिज्म है, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है। लास्ट में क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन मतलब CN और OH। साइनोहाइड्रिन नाम याद रखना बेटा, साइनोहाइड्रिन बनता है। एंड देन साइनो का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं तो आपको पता है CN का हाइड्रोलिसिस क्या होता है? फुल्ली हाइड्रोलिसिस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आती है? तो पूरी पूरी किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है? NAR मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। अगला देखिए, सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट क्या होता है? सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट में सुनने में ही क्या लग रहा है? बल्कि लग रहा है। अच्छा, बल्कि ग्रुप है तो सब पे तो अटैक नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट में। बिल्कुल मैकेनिज्म एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसी मैकेनिज्म है, NAR मैकेनिज्म को पूरा फॉलो करता है। ध्यान रखने वाली बात है कि सभी के सभी एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, लेकिन कीटोन सभी के सभी नहीं, सिर्फ मिथाइल कंटेनिंग कीटोन ही पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। इकलौता जो मुझे ध्यान रखना है, एंड दैट इज फेनिल COCH3, जो कि नेगेटिव टेस्ट देता है। CH3 होने के बावजूद भी ये क्या देता है? नेगेटिव टेस्ट देता है। बात समझ में आती है? अगला देखिए, अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव में दो चीजें, एक उसका मैकेनिज्म, दूसरा उसका नाम। नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा, तो नाम में आप पूरी तरीके से ध्यान रखिए कि आपको नाम कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए आप ध्यान से, भैया वाटर ही रिमूव होता है बार बार। ये वैलेंसी पूरी की पूरी किससे ऐड हो जाएगी? N से। अमोनिया से रिएक्शन है तो इमाइन बन जाएगी। हाइड्रोग 1 डिग्री अमाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री अमाइन क्या बनाता है? सिर्फ बेस बनाता है। ध्यान रखना, ये नाम मत भूलना बेटा। 1 डिग्री अमाइन क्या बनाता है? सिर्फ बेस बनाता है। बात क्लियर है क्या? चलिए, हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या फॉर्म करता है? ऑक्साइम फॉर्म करता है। कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बस मैं वाटर रिलीज कर रहा हूं, बस, और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। यहां पर सारी मैकेनिज्म एक जैसी है, देखिए आप ध्यान से। हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन। बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भैया। वाटर रिलीज हो रहा है, आराम से चीजें ऐड हो जा रही हैं। ठीक है, देन बात करें 2,4-DNP टेस्ट। भैया जब 2,4-DNP टेस्ट की बात आती है तो कोई अलग सा टेस्ट नहीं है, ये नाम में कोई बहुत भौकाली चीज नहीं लगी हुई है। सब में एक ही मैकेनिज्म है, वो है कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए और H2 होना चाहिए जिससे वो वाटर रिलीज कर सके। यही है 2,4-DNP टेस्ट।
सभी के सभी कार्बोनिल, एल्डिहाइड और कीटोन, सभी एल्डिहाइड कीटोन्स 2,4 डीएनपी टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। बात ध्यान रखना, कभी कभी कंडीशंस में ये नाम पूछता है कि वो कंपाउंड है जिसमें 2,4 डीएनपी पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है, तो भैया तुरंत याद आ गया या 2,4 डीएनपी पॉजिटिव टेस्ट है, अच्छा मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, ये 2,4 डीएनपी टेस्ट कार्बोनिल की रिएक्शन है। ठीक है, फिर क्या है, सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड में दो नाइट्रोजन आते हैं, एक ये और एक ये डीलोकलाइज है तो ये रिएक्ट नहीं करता, ये लोकलाइज्ड है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी है, इसीलिए ये नाइट्रोजन यहां पर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है और वाटर को रिलीज करता है। तो अमोनिया डेरिवेटिव में एक ही चीज है, वाटर रिलीज करो और बाकी कहानी आपको समझ में आ ही जाएगी। रिएक्शन विद अल्कोहल, जब रिएक्शन विद अल्कोहल में एक टाइप की मैकेनिज्म है, ध्यान से को आरओएच का अटैक किया, अगर एक मोल यूज कर रहे हैं तो सेम कार्बन पे एक OH एक OR, हेमी एसिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हेमी एसिटल। और जब मैं दूसरा मोल यूज करता हूं तो दूसरा मोल यूज करते ही वो दोनों OR कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब इसे बोलते हैं एसिटल। सेम कार्बन पे दो OR ग्रुप हो उसको बोलते हैं एसिटल। ध्यान से देखिए, मैंने ग्लाइकॉल लिया है सेम एज इट इज, अब ग्लाइकॉल में 2 मोल पहले से ही OH प्रेजेंट है तो क्या करेगा, ये वाटर रिलीज कर देगा और वाटर रिलीज करके ये बना देगा। अगर मुझे वापस से ये चाहिए तो भैया वाटर ऐड कर दो, ये कीटोन एज इट इज आ जाएगा और ग्लाइकॉल एज इट इज मुझे वापस मिल जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट करने के काम आता है। जब मुझे किसी कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना हो तो मुझे ये यूज कर लेना चाहिए, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। बात समझ में आती है क्या? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट अपना एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में एक ही चीज है भैया, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन होगा, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में हीट प्रेजेंट होगी, हीट है तभी कंडेंसेशन होगा, वरना रिएक्शन एल्डोल पे जाके रुक जाएगी। ध्यान से देखिए, मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है, बहुत अच्छे से इसको समझाया भी गया था लेक्चर में, तो बहुत क्लियरली मैंने ये बना रखा है। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म फॉलो की जाती है, जहां पर क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। ये नाम याद रखना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। आफ्टर दैट हीट इवन सीबी मैकेनिज्म से यहां पर क्या बन जाता है, एक एल्कीन बन जाता है, जिसे मैं कह सकता हूं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्यों अनसैचुरेटेड बोला, क्योंकि एल्कीन को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड बोलते हैं, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बोल दिया। अल्फा हाइड्रोजन होने ही चाहिए और डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुए तो भैया ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। अगला देखें, इसी में 3 आते हैं, पहला सेल्फ एल्डोल, खुद का खुद से, दूसरा क्रॉस एल्डोल। बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूं। क्रॉस एल्डोल को कैसे बनाएंगे, क्रॉस एल्डोल में ध्यान रखना बेटा, अगर टोटल प्रोडक्ट पूछे तो पहले आप सेल्फ बना लो और फिर क्रॉस बना लो। सेल्फ बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये कंपाउंड लिया तो इसके 1 मोल आप नीचे ले लीजिए, एक का अल्फा दूसरे का कार्बोनिल, देखिए अल्फा यहां से निकाला था, कार्बोनिल यहां पे था, एल्कीन बना दीजिए। अगर मैं यही चीज यहां से करता हूं तो 1 मोल इसका ऊपर लीजिए, 1 मोल नीचे लीजिए, एक अल्फा दूसरा अल्फा, मतलब इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, अल्फा से कार्बोनिल एक ये बन गया और दूसरा इस वाले अल्फा से कार्बोनिल एक ये बन गया। इसका मतलब यहां पर ये सेल्फ एल्डोल हो रहा है। अगर मान लो क्रॉस एल्डोल चाहिए, इसका मतलब पहले आप इसे ऊपर ले लीजिए और दूसरे वाले को नीचे ले लीजिए, एक का अल्फा दूसरे का कार्बोनिल, अल्फा एक ही थे इसीलिए एक ही प्रोडक्ट बनेगा। और अगर मैं इसके थ्रू करना चाहूं तो इसके अल्फा 2 है तो भैया दूसरे वाले से एक बार यहां वाले से बना लेगा और एक बार भैया यहां वाले से बना लेगा। कितना फास्ट प्रोसेस है, देखिए आप 6 प्रोडक्ट आपके सामने बन चुके। करने का तरीका बहुत इजी है, बिना बनाए भी बना सकते थे। डिफरेंट अल्फा कितने हैं, 3, तो 3 के साथ सेल्फ होगा और 3 के साथ क्रॉस होगा और 3 और 3 कितने होते हैं, 6। मतलब आप डायरेक्ट बता सकते हो कि यहां पर कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं, डायरेक्ट बता सकते हो आप कितने प्रोडक्ट यहां पर बनने वाले हैं। इंट्रामोलिकुलर सेम एज इट इज, एक का अल्फा दूसरे का कार्बोनिल, देखो आप रिंग फॉर्म होगी, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक का अल्फा दूसरे का कार्बोनिल, देखो दूसरी रिंग फॉर्म हो जाएगी। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है ये सॉल्व करना, ठीक है। आते हैं कैनिजारो रिएक्शन में। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है भैया, यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होना ही चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। अगर अल्फा हो गए तो फिर एल्डोल कर जाएगी। करते क्या है, एक का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, यही है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यही है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोजन 0 होने चाहिए और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होना ही चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं एल्डिहाइड को एक बार ऑक्सीडाइज किया तो एसिड बन गया, रिड्यूस किया तो एल्कोहल बन गया। अगर ये सेम कंपाउंड है तो सेल्फ कैनिजारो, क्रॉस होता तो क्रॉस में एक बात ध्यान रखना, जो मोर रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज होगा, लेस रिएक्टिव रिड्यूस होगा। लेकिन रिएक्टिविटी किसके डिपेंड पे देखेंगे, NAR रिएक्टिविटी। किस पर, NAR रिएक्टिविटी। कौन है मोर रिएक्टिव, SCHO, क्योंकि भैया यहां पर हिंडर्ड भी नहीं है और पॉजिटिव भी काफी अच्छा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इंट्रामोलिकुलर में एक को ऑक्सीडाइज कर दो, एक को रिड्यूस कर दो, देखो आप
मतलब दोनों CHO यहीं प्रेजेंट होंगे, लेकिन अल्फा नहीं होने चाहिए। अल्फा हो गए तो फिर कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगी, फिर वहां पर क्या प्रोसीड होगी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ कैनिजारो ही होनी है भैया, एल्डोल हो जाएगी अगर अल्फा प्रेजेंट होंगे तो। हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन का मतलब भैया CHX3 फॉर्म होता है, हेलो फॉर्म को बोलते हैं CHX3। कैसे फॉर्म होगा, दिक्कत है, ध्यान दीजिएगा, मिथाइल कंटेनिंग कार्बोनिल होना चाहिए, मिथाइल कंटेनिंग कार्बोनिल। 3 बार बेस आएगा H लेगा, 3 बार I लगेगा या X लगेगा, तो बताओ 3 मोल तो अभी हो गए। फिर बेस आता है, एडिशन एलिमिनेशन करके CH3 को बाहर निकालता है, और ये CH3 इसी OH से H लेके CHX3 फॉर्म कर देता है। मतलब 4 मोल बेस के यूज हुए, 3 मोल X2 के यूज हुए, और यहां ये प्रोसीजर फॉलो हुआ है। और ध्यान रखिएगा, मिथाइल कंटेनिंग कीटोन भी हो सकते हैं, एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, इवन अल्कोहल भी हो सकता है, क्योंकि चीजें ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो भैया जब ऑक्सीडाइज कर रहा है तो अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, कार्बोनिल बना लेगा। अच्छा, यहां पहले OH अटैक करेगा, अल्कोहल फॉर्म करेगा, और वो फिर उसे ऑक्सीडाइज कर देगा। बात क्लियर होती है क्या, क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन ध्यान रखिएगा हेलो फॉर्म रिएक्शन। अगला है रिड्यूसिंग एजेंट। भैया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, सिंपल, ऑक्सीजन कंटेनिंग हो तो अल्कोहल बना दो, नाइट्रोजन कंटेनिंग हो तो अमाइन बना दो। देखिए ध्यान से, अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल, देखिए सबको रिड्यूस करता है। अमाइन, नाइट्रोजन ग्रुप अगर जहां आ गया, सीधे आप उसको अमाइन बना दो, सीधे आप क्या बना दो, अमाइन बना दो, बस सिंपल यही करना होता है। बात करते हैं NaBH4 की। NaBH4 इतना तगड़ा नहीं होता, तो ये सिर्फ 3 लोगों के साथ रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड। सेम काम है LiAlH4 जैसा, बाकी किसी के साथ कोई रिएक्शन ये नहीं देता, चाहे वो कार्बोक्सिलिक हो, एस्टर हो, अमाइड हो या फिर नाइट्राइल हो। डाइबल H, एक ही तो H है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, एक ही H है तो एक ही बार रिएक्ट करेगा, एक ही बार अटैक होता है एल्डिहाइड कीटोन में, तो इनको तो अल्कोहल बना देगा। लेकिन यहां एक बार रिएक्ट करेगा तो सोचो, एडिशन एलिमिनेशन से यहां पर क्या जाना चाहिए, तो भैया क्लियर दिखता है कि यहां पर एक एडिशन से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, सब में एल्डिहाइड। तो डाइबल अपने साथ अल लेके चल रहा है, मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड। कभी मत भूलना, कभी गलती नहीं होगी भैया आपसे, ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं सोडियम प्लस C2H5OH। सोडियम प्लस C2H5OH मतलब ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का एडिशन है, और इलेक्ट्रॉन का एडिशन भी क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का ऐड होना भी रिडक्शन कहलाता है, जस्ट लाइक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अगला देखिए, अगला अभी ये रिएक्शन विद रेड फास्फोरस प्लस HI। चाहे कुछ भी दिया हो, सबको उठा के क्या बना देगा, एल्केन। चाहे कुछ भी दिया हो, 2 कार्बन थे, एल्केन बना दिया, देखो आप 2 कार्बन का, कुछ भी दिया हो एल्केन बना देगा। फिर आता है मेटल के साथ रिएक्शन। जब सिर्फ मेटल दिया हो तो फुल्ली रिडक्शन कर दो, जैसे हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में करते हैं। लेकिन जब मेटल के साथ सॉल्वेंट दिया हो तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है, मतलब एक ही बार H ऐड होगा, और यही रिएक्शन है रोजेनमुंड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजेनमुंड रिएक्शन पूछता है भैया एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना, एल्डिहाइड बनता है। फिर आता है क्लीमेंशन। क्लीमेंशन क्या करता है, क्लीमेंशन जिंक अमलगम एसिड के प्रेजेंस में C डबल बॉन्ड O को CH2 में चेंज कर देता है। सेम एज इट इज वुल किस्नर भी यही करता है, C डबल बॉन्ड O को CH2 में चेंज कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोजन है, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, कहीं ना कहीं ये रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करके क्या बना देगा, रिड्यूस करके ये एल्केन बना देगा। अब आते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एक ही बार ऑक्सीडाइज करेंगे, जैसे एल्डिहाइड बनाना है तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बन जाएगा, और 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करेगा। तो अगर माइल्ड के में ध्यान रखना है तो एक ही चीज याद रखो, क्रोमेट CrO3। और CrO3 किस में, PCC में भी आता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, क्रोमेट H+0 डिग्री, मतलब लाइन से याद रख सकते हो। और MnO2 इकलौता MnO2 है जो एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों अल्कोहल को करता है, बाकी किसी को नहीं करता। या तो एलाइलिक अल्कोहल हो या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल हो, तभी ये इसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। अगला देखें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग सब तगड़े तगड़े होंगे, जहां तक ऑक्सीडाइज कर सकते हो वहां तक ऑक्सीडाइज करो। 1 डिग्री अल्कोहल है, पहले एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक, 2 डिग्री कीटोन तक जाएगा, कीटोन के बाद फिर ऑक्सीडेशन होगा नहीं। अगर हीट गिवन है तो फिर वहां भी होता है, जैसे मैंने लेक्चर में बात की थी सारी की सारी। और अगर 3 डिग्री है तो 3 डिग्री में वैसे ही H नहीं है तो वो ऑक्सीडेशन होगा नहीं। तगड़े तगड़े KMnO4, K2Cr2O7। अगर CrO3 को हीट दे दो, अगर CrO3 को हीट दे दो तो हीट के प्रेजेंस में ये स्ट्रॉन्ग करता है, और 0 डिग्री पे ये माइल्ड करता है। नाइट्रेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन जो करा ले उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अब आता है बेयर विल्जर ऑक्सीडेशन। बेयर विल्जर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, पर ओइक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, पर ओइक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। लेकिन एक खास बात, जहां पर माइग्रेटिंग ज्यादा होगा, जो भी माइग्रेटिंग ज्यादा होता, मान लो मैंने यहां R1 को माइग्रेटिंग ज्यादा लिया है, तो भैया R1 और C के बीच में O आ जाएगा, R1 और C के बीच में O आ जाएगा। माइग्रेटिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन देन 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन फेनिल देन CH3। भैया बताओ, अगर फेनिल और CH3 है, ज्यादा माइग्रेटिंग कौन है, दिख रहा है फेनिल, मतलब ऑक्सीजन कहां आएगा, फेनिल के बीच में आ जाएगा। देखिए आंसर ये आ जाएगा, सिंपल। बेयर विल्जर ऑक्सीडेशन में ये करते हैं। अगला देखिए, अगला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है भैया, देखो इटार्ड रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन में दो चीज पूछता है, क्या, एक तो पूछता है CrO2Cl2, एक तो पूछता है CrO2Cl2। किसके प्रेजेंस में होती है, क्रोमियल क्लोराइड के प्रेजेंस में होती है। इंटरमीडिएट याद रखना OCrOHCl2 का होल ट्वाइस, और लास्ट में हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। याद रखना प्रोडक्ट क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। अगला है भैया ओजोनलिसिस। ओजोनलिसिस हमको पता है रिडक्टिव हो ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव में क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ना है और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर यही ऑक्सीडेटिव होता तो इसी के बाद फर्दर जहां तक वो ऑक्सीडाइज हो सकता है वहां तक आप इसको ऑक्सीडाइज कर दें। ध्यान रखिएगा, रिडक्टिव में जिंक प्रेजेंट होगा। जिंक मतलब इलेक्ट्रॉन, ऐड होना मतलब रिडक्शन, इसलिए रिडक्टिव में जिंक जरूर प्रेजेंट होगा। और अगर ऑक्सीडेटिव की बात करें तो भैया ऑक्सीडेटिव में जिंक प्रेजेंट नहीं होगा। बस आप प्रोडक्ट बनाइए और उसके बाद जहां तक वो ऑक्सीडाइज हो सकता है वहां तक आप उसे ऑक्सीडाइज कर दीजिए। टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट का सिंपल सा मतलब ये ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज कौन हो सकता है, एल्डिहाइड। कीटोन होता है क्या, नहीं। इसका मतलब एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट, कीटोन गिव्स नेगेटिव टेस्ट। सब में सिल्वर बात आ रही है, मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट, Ag+ आ जाए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आ जाए, मतलब जब भी अगर सिल्वर प्रेजेंट है तुरंत क्या लगाओगे, टॉलेंस। सभी एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट, कीटोन नेगेटिव टेस्ट। हेमी एसिटल ध्यान रखना, हेमी एसिटल क्या देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है। क्या देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है। फैलिंग और बेनेडिक्ट दो आएंगे, एक है फैलिंग दूसरा है बेनेडिक्ट। दोनों में एक सोल्यूशन सेम है, सोल्यूशन भी CuSO4। दोनों में पीपीटी भी सेम है, उनका कलर भी सेम है, मतलब ये Cu2O पीपीटी दोनों बनाता है। लेकिन एक में लेते हैं रोसेल सॉल्ट या इसी को बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज, टॉलेंस जो है वो इनसे थोड़ा सा बस अलग है। क्या, एल्डिहाइड कीटोन तो एल्डिहाइड सारे पॉजिटिव देंगे, कीटोन सारे नेगेटिव देंगे, लेकिन एल्डिहाइड में भी एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है जो टॉलेंस तो पॉजिटिव देता है लेकिन फैलिंग और बेनेडिक्ट नेगेटिव टेस्ट देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉलेंस तो पॉजिटिव देता है लेकिन फैलिंग और बेनेडिक्ट नेगेटिव टेस्ट देते हैं। बेनेडिक्ट में बस एक ही चीज है, वहां रोसेल था यहां सिट्रिक है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो वहां रोसेल सॉल्ट था यहां सिट्रिक एसिड है, तो कोई पूछ ले तो ध्यान रखना रिएजेंट क्या होते हैं, फैलिंग और बेनेडिक्ट, एज लाइक टॉलेंस। राइमर टीमान रिएक्शन, भैया राइमर टीमान रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या रहता है भैया, फिनॉल की रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म और बेस के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है डाइक्लोरोकार्बन, पूछा गया है ये। बाद में क्या बनता है, CHCl2, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पे जोड़ लेगा और दोनों Cl किससे रिप्लेस हो जाएंगे, OH से। ये तभी समझ में आती है चीजें जब आपने पहले पढ़ रखी हो, ये नहीं कि तुम यहां से सिलेबस पढ़ रहे हो, यहां से रिवीजन होता है। ये माइंड मैप है, ये पूरा सिलेबस नहीं है, ये माइंड मैप है भाई, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। देन आता है कोल्वे स्मिट। कोल्वे स्मिट में क्या होता है, CO2, ध्यान रखना CO2 से हमेशा कार्बोक्सिलिक बनता है। तो फिनॉल के प्रेजेंस में बेस जो इसको एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करके CO2 पे अटैक करता है और CO2 इसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है, एंड दैट इज फॉर्म सैलिसिलिक एसिड। क्या फॉर्म होता है, सैलिसिलिक एसिड। और अगर मुझे एस्पिरिन बनाना है तो भैया इसमें एसिटिक एनहाइड्रेट लगा दो, अगर मुझे मिथाइल सैलिसिलेट बनाना है तो मेथनॉल लगा दो, अगर मुझे फिनाइल सैलिसिलेट बनाना है तो फिनॉल बना दो। देखो एस्टर फॉर्म हो जाता है, लेकिन यहां पर ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये एक एस्टर फॉर्म कर रहा है। लेकिन एस्पिरिन ध्यान रखना, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में एस्पिरिन बनती है। गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच बोले तो कोच COHCl, दोनों में क्या बेंजीन से एल्डिहाइड, और एक है एल्डिहाइड सिंथेसिस जिसमें HCN आता है और CN के प्रेजेंस में C डबल बॉन्ड N ऐड होता है और C डबल बॉन्ड N है, मतलब दो OH आएंगे, इसीलिए वहां पर एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। बात समझ में आती है। ग्रिग्नार्ड में दो तीन चीजें, एक पहला ग्रिग्नार्ड कौन कौन से रिएक्शन को प्रोसीड करता है, भैया एसिड बेस रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है, एडिशन एलिमिनेशन करता है। तो जब ये एसिड बेस करेगा तो सिर्फ एक मोल, सिंपल क्या ले लेगा भैया, सिंपल H ले लेगा, एसिड से सिंपल क्या ले लेगा, H। और जब न्यूक्लियोफिलिक कर रहा है जैसे एल्डिहाइड और कीटोन, तो सिंपल क्या करेगा, ऐड करेगा, अल्कोहल बना देगा। दोनों में कितने मोल यूज हो रहे हैं, दोनों में कितने मोल यूज हो रहे हैं, एक एक मोल ही यूज हो रहे हैं। अगर मैं अगली बात करूं, जहां पर वो एडिशन एलिमिनेशन करता है, जहां लिविंग ग्रुप अच्छा हो,
जैसे OCH3, जैसे Cl, तो ऐसे केसेस में पहले वो ऐड करता है, फिर दोबारा से एक बार और ऐड करता है, मतलब कितने मोल यूज होते हैं? 2। CN की बात करो तो CN एक लौता ऐसा है जो कीटोन पे रुक जाता है, कीटोन के बाद रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि कीटोन के बाद वो हाइड्रोलिसिस कर चुका है, और हाइड्रोलिसिस के बाद कभी ग्रिग्नार्ड यूज नहीं होता है। CO2 के साथ जब भी करेगा वो हमेशा क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक, क्योंकि CO2 किसका सोर्स है? कार्बोक्सिलिक फॉर्मेशन का सोर्स है। फिर बात आती है PCl3, PCl5 और SOCl2। तो भैया PCl3, PCl5 और SOCl2 सिंपल है, सब OH को Cl में चेंज कर देंगे, सब OH को Cl में चेंज कर देंगे, बस सिंपल। सब OH को किस में चेंज कर देंगे? Cl में। देखो आप ध्यान से देखो, OH OH, ये डबल बॉन्ड था भैया, इसका मतलब क्या है? 2 OH सेम कार्बन पे होते हैं, वही तो बनाते हैं, और 2 OH है मतलब 2 Cl लग जाएंगे। देखो आप, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, ये भैया कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड और एनोड। कैथोड पे निकलती है H2 गैस, एनोड पे निकलती है CO2 गैस। रेडिकल फॉर्मेशन होता है, रेडिकल फॉर्म हमेशा क्या करेंगे? डाइमराइज करेंगे और RR बना लेंगे। सिंपल करना क्या होता है? कार्बोक्सिलिक को हटाओ, R पे रेडिकल लगाओ और RR बना दो, सिंपल। सेम ऐसे ही सोडा लाइम, बेस है ना, बेस तो क्या बनाएगा? नेगेटिव, और नेगेटिव से जब ये CO2 निकलेगा तो R पे क्या आएगा? नेगेटिव, और R नेगेटिव H ले लेता है। इसीलिए भैया यहां एसिड बेस रिएक्शन लास्ट में होती है और RH बनता है, RR नहीं बनता, RH, क्योंकि नेगेटिव क्या करेगा? H लेगा, रेडिकल क्या करेगा? RR फॉर्म करेगा। बात समझ में आती है? अगला देखो, डाई बेसिक रिएजेंट। डाई बेसिक का मतलब, डाई बेसिक लियो COH का होल टाइस, तो डाई एसिड भी लेना चाहिए, और दोनों में क्या बनेगा? एक कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के बाद क्या निकल जाएगा? CaCO3। तो सिंपल प्रोसेस, जिसका एसिड दिया हो ना उसी का डाई कीटोन बना दो बस। अगर फेनिल COH होता तो फेनिल फेनिल बन जाता, CH3COH है तो CH3CH3 बन जाएगा। देखो आप, दैट इज फॉर्म डाई बेसिक रिएजेंट, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, अगर डीकार्बोक्सिलेशन करना है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक का निकलना। अगर डीकार्बोक्सिलेशन करना है, इसका मतलब कहीं पर कंडीशन होनी चाहिए, और वो कंडीशन है बीटा कीटो डीकार्बोक्सिलेशन। अगर बीटा पे कीटो है तभी CO2 निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा, और हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। बात समझ में आती है क्या? ठीक है। तो 2 एसिड है, तो 2 एसिड है तो कहीं ना कहीं दोनों निकल जाएंगे, कोई दोनों में बीटा है, ए पहले एक निकलेगा फिर दूसरा निकलेगा। एस्टरिफिकेशन, अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक से रिएक्शन कराओ, एस्टर बन जाता है, सिंपल है। रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, देख लो आप। रेड फॉस्फोरस प्लस H2, HVZ रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बस सिंपल है, ध्यान रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन के H को रिप्लेस करता है। एक्सेस में दिया हो तो सारे अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं, दैट इज HVZ, रेड फॉस्फोरस प्लस H2। और इस तरीके से अपन ने पूरे माइंड मैप को समझा, पूरी स्टोरी को समझा। तो ये फास्ट रिवीजन है बेटा, कि आपने देखा और 20-25 मिनट में पूरा रिवाइज हो गया पूरा टॉपिक। लेकिन इसके पहले आप आराम से चैप्टर को पहले पढ़िए, उसके बाद ही इसे रिवाइज करिए। थैंक यू बच्चों, ऐसे ही माइंड मैप को लेकर आते रहेंगे और सारे टॉपिक का माइंड मैप आपके सामने होगा। थैंक यू सो मच।